सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात हो जाए। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप मुतमईन हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया और 315 रन बनाए, या आप समझते हैं कि पिक्चर बड़ी क्लियर थी और पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए था, स्पेशली पहले 10 ओवर में जहां पर फखर जमान ने आज बड़ी अजीब सी इनिंग खेली, 13 रन बनाए 31 बॉल पे। आप मुतमईन हैं या आपके ख्याल में और क्या जा सकता था कोशिश? देखिए, बहुत मुश्किल था। रियलिस्टिक आप 500 रन नहीं कर सकते। बहुत ही, मेरा मकसद है कि मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था कि 1894 में एक विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसमें एक बॉल पे 286 रन बने थे, 5 किलोमीटर वो भागे थे। तो इस तरह की कोई चीज़ होती तो शायद जीत जाते, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वो जो शॉट था बॉल दरख्त में फंस गया था, ग्राउंड के अंदर एक दरख्त था, बॉल उसमें फंस गया था, जिसकी वजह से 286 रन चाहिए थे। जी, हमें 2 दरख्त चाहिए थे और 2 शॉटें चाहिए थी ताकि हम ये इतने रन कर सकते और 10 किलोमीटर भागना पड़ना था। लेकिन देखिए, रियलिस्टिक ये था कि इन्होंने सही कोशिश की कि इस मैच को जीतें बांग्लादेश से, कि पिछले 4 मैच हम नहीं जीते हुए पिछले 3-4 साल में, तो ये ठीक था। लेकिन जो इससे फ़खर जमान खेला है, जब देखें ऐसे प्लेयर जब फंसते हैं ना, तो इनके पास रास्ता कोई नहीं होता निकलने का, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो अपनी वही गेम ना खेलें घुमाने वाली। जैसे पास में हमारे एक प्लेयर थे, जब तक वो घुमाते नहीं थे और उनको रोकने को कहते तो आउट हो जाते थे। तो इनको यही कहा गया कि तरीके से खेलें, तो उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर को या तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो या फिर आप कहें भी जैसे आप खेलते हैं वैसे ही खेलें। तो इनको ये इन्होंने कहा हुआ था कि आपने देख के खेलना, तो देख के उनसे खेला जाना मुश्किल था। तो ओवरऑल अगर आप देखें, इनकी जो प्लानिंग है वो सही है कि हम इस मैच को जीते। रन्स बहुत अच्छे हो गए हैं, 315-16 रन जो है इस विकेट पे बहुत अच्छे रन हैं, क्योंकि सनी डे है, थोड़ा सा बॉल ग्रिप करेगा, रिवर्स स्विंग को फ़ायदा होगा फास्ट बॉलर को। आमिर की आज बहुत अच्छी, ऊपर से नए बॉल पे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 कैच उसके आगे गिर गए। लेकिन देखा जाए तो हमें ये मैच जीतना है, उसके लिए जो ये ट्राई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और दूसरी साइड देखी जाए, इस पोजीशन पे हम आए किए हैं, वो काफी चीजें आपने बताई हैं। उस पे मैं मोहम्मद यूसुफ साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। रजाक साहब से पहले आज के मैच के हवाले से, रजाक साहब आप भी मुत्तफिक हैं मोहम्मद यूसुफ साहब की इस बात से कि इम्पॉसिबल टास्क था, कहीं दरक में बॉल गुम जाता तो शायद हम 286 कर लेते एक बॉल पर, लेकिन अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टुडे। देखिए, इम्पॉसिबल टास्क उस वक्त कहा जाता है जब कोई कुछ पॉसिबल काम हो सकते हैं वो आप ना करें। जैसे पॉसिबिलिटी थी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 ओवर में 237 रन बना लेते, अफगानिस्तान के खिलाफ आप 30 ओवर में 227 रन बना लेते, तो ये तो पॉसिबल था ना। उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने सोचा कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अब तो ठीक है, आप इम्पॉसिबल हो गया, आप तो ये कहेंगे जी इंडिया मैच नहीं अच्छा खेला, न्यूजीलैंड अच्छा मैच नहीं खेला, अगर वो जीत जाते तो हम क्वालिफाई कर जाते। तो पॉसिबिलिटी तो पहले नज़र आ रही थी, इन्होंने अवेल नहीं की। जब सर से पानी गुजर गया उसके बाद आपको चीज़ें याद आती हैं कि हो ये चीज़ हो सकती थी। तो ये एक पाकिस्तान की टीम है, ये कोई महल्ले की टीम नहीं है कि आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं। इतने कंप्यूटर का दौर है आजकल, हर चीज़ 5 मिनट में सामने नज़र आ जाती है। तो अवेयरनेस की बात है। यहाँ पे पाकिस्तान टीम के साथ जो चीज़ हो रही है वो मैनेजमेंट की तरफ से ये हो रही है कि पाकिस्तान का हर प्लेयर ये समझता है अगर मैं हिटिंग करूँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में हिटिंग भी होती है, हिटिंग करनी किसी को आती नहीं। प्रॉपर आप खेलने जाते हैं, मेरिट पे खेलना जाते हैं, रन एंड बॉल खेलने के लिए आपको आदत पड़ चुकी हुई है। तो जब आपको सम टाइम आपको 4.25 स्कोर करना पड़ेगा तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है हमारे में। तो फिर आप कहते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क आपको हम कैसे इसको पॉसिबल कर सके। जब पॉसिबिलिटी थी तब आपने अवेल नहीं किया, तो फिर यही होना था, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गया। सही है, बहुत सारे ऐसे मौके थे जहां पर हम शायद उन क्रिंट्स में अगर बेहतर खेलते तो शायद हमारा चांस बन सकता। और इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया अपने इब्तिदाई में कि काफ़ी सारे अगर मगर थे। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, 8 में से 5 मैच जीत जाएंगे। अगर आज का मैच भी हम जीत जाते हैं, इस परफॉर्मेंस को, इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को आप कैसा रेट करेंगे? अच्छी परफॉर्मेंस है, 8 में से 5 मैच जीत गए, एवरेज परफॉर्मेंस है, या आपके ख्याल में बुरी परफॉर्मेंस है? मेरे ख्याल से आपको ये सवाल पूछना था कि शहजाद साहब कि ये नौबत आई क्यों। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि हम 5 मैच जीत गए वर्ल्ड कप के और हम उसको तारीफें शुरू कर दें। आप ये पूछिए कि ये नौबत आई क्यों कि हम इस रन रेट पे फंसे आके। आपको पूछना चाहिए था ना, इसलिए कि आपके पास 18 लोगों का स्टाफ था वहां बैठा, वो सो रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त 40 या 500 लोग एम्प्लॉय हैं। क्या उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो बता सकें कि रन रेट किस तरह जा रहा है?
किस तरफ जा रहा है। जब भी डकवर्थ लुइस के जो मैच होते हैं उसमें सेकंड टाइम बैटिंग करके टीम जीतती है, इसलिए कि टारगेट अचीव होता है। इधर तो सेकंड ओवर की बारी नहीं आई, अगर आप सेकंड टाइम बैटिंग करने जाएं तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। तो भाई ये क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे थे, जो स्टाफ था, जो कंप्यूटर रखे हुए आपके पास, किसी को नहीं पता था। आप ये सोच रहे हैं, आपका कोच बताए क्या कह रहा है, आपका कोच कह रहा है कि जी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं कि न्यूजीलैंड अच्छा नहीं खेला। क्या भाई वो उसकी पुप्पो की टीम थी कि जो उसके लिए वो मैच जीतती? भाई मैच तो आपने खुद जीतना है, दूसरे जीतेंगे आपके लिए मैच? कम ऑन। मतलब ये सारी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंटेड जो लोग हैं उनकी है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम 5 मैच जीत गए, हमें ट्रॉफी मिल जानी चाहिए। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा वेस्ट इंडीज से और पाकिस्तान का रन रेट वहां पे -5 हो गया था। तो इसके बाद ये जो क्रूशल मैच थे, जो एक मिनट सवाल सुन लीजिए, जो मस्ट विन मैचेस थे अगेंस्ट वेस्ट पहले आप इंडीज। बताएं तो सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए आप मेरा। बताएं तो क्यों हुआ था? क्योंकि हमने बहुत बुरा खेला था, हम 130 पे आउट हो गए थे और उन्होंने 15-16 ओवर में चेस कर लिया था। बुरा खेलने से नहीं होता। अरे सर, बुरा खेलने से शहजाद साहब नहीं होता, बुरा तो खेल गए आप। आपने खेला 13 ओवर, आप पे काउंट 20 ओवर आप पे काउंट होंगे, 50 ओवर 30 ओवर का डेफिसिट आ गया। तो भाई वो 30 ओवर का डेफिसिट कहीं तो उतारना है ना। आपको उतारना था अफगानिस्तान के खिलाफ कि आप वहां पे जीतते 35 ओवर में, आपको उतारना था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां आप जीते 49 ओवर में, अफगानिस्तान से आप जीते 50वें ओवर में। तो ये तो कोई बताने वाला था नहीं उधर। अच्छा, तो यूसुफ साहब, ऐसे टाइम पर क्या टीम फोकस करती है कि नहीं ये मैच जीत जाए, या ये फोकस भी साथ में करना चाहिए था कि ये मैच जीतना भी है और 40 ओवर में जीतना है? क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच हमने खेला, बॉल जितना टर्न कर रहा था, आसान विकेट नहीं थी। क्या मुमकिन था 40 ओवर में वो चेस कर दिया जाता है, या उस वक्त फोकस ठीक था कि ये मैच हमने जीतना है कुछ भी करके? देखिए, पाकिस्तान टीम फंस गई थी ये अपने 1-2 मैच हारने की वजह से, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। आप देखें, ये ऐसी सिचुएशन में थे जैसे वो आप कह रहे हैं कि बॉल टर्न हो रहा था सेंटनर का, वो अच्छा टर्न हो रहा था, 5-6 ओवर से टर्न हुआ, इसके अलावा किसी बॉलर के लिए वहाँ हेल्प नहीं थी। वहाँ ये कोशिश करते और अगर विकेटें गिर जाती तो ये वहीं वर्ल्ड कप से बाहर होते। इनके दिमाग में ये था कि हम लोग आखिर तक चलते हैं ताकि आखिर में हम ये कह देंगे जी हम इस वजह से नहीं आए। ये जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि इन्होंने कोशिश नहीं की रन रेट बेहतर करने की, क्योंकि उस वक्त हार जाते तो पूरी कौम ने उनको बुरा भला कहना था, आपने भी कहना था, हमने भी कहना था। अभी सिंपैथी आपके जहन में भी है, कौम के जहन में भी होगी कि ये जी न्यूजीलैंड सही नहीं खेला या इंडिया सही नहीं खेला, ये 5 मैच जीत गए हैं तो उसके बावजूद बाहर हो गए। तो ये अगर आप सोचें, अफगानिस्तान के खिलाफ 230 रन अफगानिस्तान ने बनाए। मैंने मैच शुरू होने से पहले कहा था ये 230 नहीं, ये 200 रन हैं, क्योंकि 30 रन तो फील्डिंग में दे देंगे। उनकी फील्डिंग इतनी बुरी है, हमसे भी बुरी फील्डिंग है। फिर 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए, 2 अंपायर ने पक्के आउट नहीं दिए, उसके बावजूद हम बड़ी मुश्किल से आखिरी ओवर में जीते हैं। तो ये तो कर ही नहीं सकते थे रन रेट बेहतर। लेकिन यूसुफ साहब, अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने वाली बात होती ना, उस वक्त हमें ये भी पता था कि हाँ, इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीतने हैं, जो कि एक इंडिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है। अगर हम न्यूजीलैंड के मैच में ही बाहर हो जाते तो वो चांस भी हम गवा देते ना, जो एक था हमारे पास कि शायद इंग्लैंड हार जाए। आपने वो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद फंस गए थे, क्योंकि वो इतना अच्छा चेज नहीं, रन रेट के साथ चेज नहीं कर सकते। नहीं तो इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हार जाना था, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हार जाना था, तो आपने वहां फंस जाना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको आखिर तक जाने दें। सही। अब्दुल रज़ाक साहब, हमारी टीम की एज बताया जा रहा था 27-28 है एवरेज एज टीम की, इसमें सीनियर्स भी हैं, नए लड़के भी हैं। अब इस वर्ल्ड कप के बाद आप क्या देख रहे हैं? बड़े पैमाने पे तब्दीलियां होनी चाहिए? किन प्लेयर्स, आप कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं आपके ख्याल में जो अब मुस्तकबिल में नहीं हिस्सा होना चाहिए ओडीआई क्रिकेट के, और किन क्रिकेटर्स को रिटेन करके उन पे मजीद टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और आप जितनी भी सीरीज होती हैं, जो भी आप चेंजिंग करते हैं प्लेयरों में या स्केड्यूल आपके बनते हैं टूर्स के, तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पे वर्ल्ड कप को पीछे कर छोड़ देते हैं, तो जो होम सीरीज होती है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये देखे जी, यूए की पिचों पे किसी ने 200 कर दिया, किसी ने 150 कर दिया, और हमें जब टीमें नहीं मिलती हम जिम्बाब्वे की तरफ भागते हैं। हम कीनिया तो निकल गई, वरना कीनिया को भी इन्होंने अप्रोच करना था कि वो भी आके खेले। तो ऐसी टीमें हम लेके आगे थे। अब हमारा टारगेट है श्रीलंका, सबसे वीकेस्ट टीम है इस वक्त
उसके खिलाफ 5 वनडे होंगे, 5 टेस्ट होंगे, 3-4 T20 होंगे, वहाँ पे आपकी एवरेज प्लेयरों की बड़ी अच्छी बन जाएगी। उस चीज़ को लेके हम बैठ जाते हैं। जब वर्ल्ड कप में आते हैं वहाँ पे वो टीमें नहीं मिलती है आपको। तो ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड कप में आप अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे, इंडिया के खिलाफ हारे, वेस्ट इंडीज़ ठीक है उनका पहला मैच था, बहुत अच्छा खेले, आप हारे, तो ये आपके सामने है। तो आप इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि जी कि हमारा एक मैच वॉश आउट हो गया या इंडिया मैच हार गई या न्यूजीलैंड हार गई। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, अगर आप अच्छा खेलते, तेज़ खेलते। अब क्रिकेट में आपने देखा है कि आज भी इन्होंने स्टडी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल मेरिट पे खेला, तो आपने 316 रन बनाए हैं। तो अगर ये पाकिस्तान को मैच ये क्वालिफाई करने के लिए 350 करना पड़ता तो क्या करते आप मुझे बताएं। ये भी शॉट खेलते तो आउट हो जाते, फिर उन्होंने कहना जी कि हमने तो चांस लिया, ट्राई किया। तो ये जो फेयर है ये अपने आप को सेव करने के लिए, यूसुफ भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि अपने आप को सेव कर रहे हैं कि जी कि हमारे साथ बैड लक, आप इस बात को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में पाकिस्तान के लिए 4 में से 4 मैच जीतना जरूरी थे। खेली आप पैनिक वो 4 मैच आप डर के खेले हैं, आपको चांसेस मिले हैं, आपने वेल नहीं किए। ये पाकिस्तान की टीम में परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड कप में। रज़ाक साहब इसमें तो कोई शक नहीं है, पहला हाफ तो हमने बहुत बुरा खेला और शायद सेकंड हाफ में भी अफगानिस्तान का मैच हमने बहुत टाइट कर दिया, आसानी से चेस कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब टीम डाउन हो, अंडर प्रेशर हो, 4 में से 4 मैच जीतने हो, और अगर आज का मैच हम जीते तो वो 4 में से 4 हो जाएंगे। इस पे आपके ख्याल में क्रेडिट नहीं जाता टीम को, और जिस तरह टीम ने कम बैक किया है? मुझसे पूछ रहे शहजाद साहब, रज़ाक किससे साहब पूछ से। रहे हैं आप? तीनों रज़ाक साहब देखिए बात ये कि हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें जो चीज़ नज़र आ रही है कि टीम के लिए कोई नहीं खेला। जितने प्लेयर हैं वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एवरेज, जैसे भी आप पास अभी देखा आपने, जो हमारे जो करंट प्लेयर हैं वो कह रहे हैं जी मेरी 56 की एवरेज थी तो मैं मेरिट में सेलेक्ट हुआ। तो अब इस चीज़ को मेंटेन रख रहे हैं। पर पाकिस्तान टीम की रैंकिंग जो है वो 7वें नंबर पर है। वर्ल्ड कप के आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, तो ये हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी एवरेज सेट करते रहना है तो फिर वो आपको इस चीज़ को, आप क्रिकेट समझते हैं तो आपको ये कबूल हो। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें बड़ा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है चाहिए जो टीम के लिए खेले, जो पाकिस्तान टीम को जिताए। सिकंदर साहब आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले मोहम्मद यूसुफ साहब से जरा पूछ लूं, क्योंकि आपने एक साल में 1700 रन स्कोर किए थे। इमाम साहब का आपने ये, इमामुल हक का बयान अभी आपने सुना होगा, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा मेरा 55 का एवरेज है, मैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हूं। 30-35 वनडे खेले थे उस वक्त उन्होंने, गालिबन 25 वनडे खेले थे। आप जब एक सीनियर प्रो हो गए थे, स्कोर कर रहे थे, आप क्या समझ जाते थे कि मैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन हूं, और बाकायदा मीडिया पे जाके भी ऐलान कर देते थे? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं हो विराट कोहली या एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स ने भी ये कहा कि हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पे कभी ऐसी बात उठी नहीं, उंगली उठी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो लोग समझते हैं, या मीडिया पे या आवाम जो भी है, कि उनके चचा जो है सिलेक्टर हैं। लेकिन बाज़ का ये चीज़ें भी इंसान के लिए गलत हो जाती हैं। हालांकि ठीक है उसने परफॉर्मेंस दी हुई थी, ये सब तो इसमें उसको ऐड बोलना करते नहीं। जाएं, इसमें ऐड करते जाएं, जिम्बाब्वे के और श्रीलंका के मैच निकाल दे तो फिर एवरेज निकाल दें। अब देखिए, अब ये तो पूरी टीम इसी तरह खेल रही है, हम तो कब से ये कह रहे हैं। लेकिन देखें, इसने रन्स किए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो इसके फ्लॉ है वो भी इसको ठीक करने पड़ेंगे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ जी, 55 की एवरेज है, किसी की 60 की है, किसी की 50 की है, लेकिन आपको क्वालिटी क्रिकेट भी खेल के दिखानी होगी। ठीक है, वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट होता है, किसी एक टीम ने जीतना है, पाकिस्तान अगर नहीं भी जीती, लेकिन अगले 4 साल में आपने अच्छी क्रिकेट खेल के दिखानी है, अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छी विकेटों पर। सिकंदर बख्श साहब, अब आप बताइए, ये जो 15 खिलाड़ी गए थे, इसमें से ऑटोमेटिक सिलेक्शन किस किस की हो जानी चाहिए वर्ल्ड कप के बाद? देखें, मैं 2003 की बात है, 2003 में जब मैं वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, तो उसमें इंजमाम ने सिर्फ 19 रन किए थे। ठीक है, तो आप उसको जो अभी आप बात करें ना, कौन से लड़कों को रिटेन करना चाहिए, अगले 4 साल बाद इंजमामुल हक कप्तान थे उस वर्ल्ड कप की टीम के, जो 2007 में गई थी। ठीक है, और फिर वहां पे क्या हुआ वो मैं इस पर बात नहीं कर रहा। कहने का मकसद मेरा ये है कि लड़के वही रहते हैं, एक आधा चेंज आजू बाजू में होता है, बाकी जो लड़के खेलने वाले हैं वो यही होते हैं। असल चेंज होना चाहिए कि जो क्रिकेट खिलाते हैं, जो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो क्रिकेट की प्लानिंग करते हैं, जो क्रिकेट को में सिलेक्शन करते हैं, जो लड़कों को पिक करते हैं, असल चीज़ अंडर 19 है। वहाँ से आपको, जब तक आप क्रिकेट का सेटअप सही नहीं करेंगे, उन लोगों को फारिग नहीं करेंगे जो पिछले 20 साल से वहाँ पे क्रिकेट रन कर रहे हैं, जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे। लड़के यही खेलेंगे, लड़के इनमें से एक दो दाएं बाएं होगा, दोबारा घूम के आ जाएगा। अभी मैंने आपको मिसाल दे दी, 2003 में इंजमाम के सिर्फ 19 रन थे, 2007 में वो कैप्टन था पाकिस्तान टीम का,
तो वो बहुत लेकिन- बड़ा लेकिन खिलाड़ी था। सिकंदर मगर भाई साहब, हमारे यहाँ हमेशा जब भी बुरी परफॉर्मेंस होती है, ज्यादा क्रिटिसिज्म बोर्ड पर और मैनेजमेंट पे क्यों होता है? इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका जो है वो 10 में से 8 सीरीज जीती हुई आ रही थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और वो 2 मैच जीत सके, खाली 2 या 3 मैच जीत सके, 2 मैच जीते इनफैक्ट अभी तक उन्होंने। तो वहां पे तनकीद प्लेयर्स पे होती है कि प्लेयर्स ऑन द डे इन द टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं कर सके। हम डायरेक्ट अच्छा, इसको बोर्ड आपने पे ले वहां के जाते हैं, अखबार इसकी क्या देखे वजह थे क्या? नहीं देखें, उन्होंने जो गलती की है, उन्होंने 2 बूढ़े प्लेयर लिया है। स्टेन को लिया है, वो बगैर खेले भाग गया, ठीक है। आमला को उन्होंने बहुत ट्रस्ट करके लाए थे, वो स्कोर नहीं कर सका। 2 बड़े प्लेयर बीच में से निकले नहीं, सीनियर, उनकी गलत सिलेक्शन थी। उनको AB डिविलियर्स ने ऑफर की थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने असूलों को नहीं बदल सकते। सही। और दूसरा ठीक आप है, कह रहे हैं अगर वो आ अंडर जाता 19 हो का भी, सकता है। अभी हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में हमारी अंडर 19 टीम साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैसे है कि नहीं, बोर्ड बहुत अच्छा अच्छी नहीं है, बात है। सेलेक्टर्स नहीं, अच्छे बहुत नहीं अच्छी हैं, बात है। लेकिन अंडर 19 वहां पे तो अच्छा परफॉर्म कर सबसे रही है। ज्यादा शहजाद साहब, आप पता लगाइए, सबसे ज्यादा बेमानी जो होती है या गलत सिलेक्शन होती है, वो अंडर 19 में होती है। पिछले सेलेक्टर्स पे तो ये इल्जाम लग गया था कि उन्होंने पैसे लेके खिलाए। लड़कों ने आकर बताया कि हमसे पैसे मांगे गए थे सिलेक्शन के लिए। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट जो दुनिया की क्रिकेट या हमारी क्रिकेट के लिए है, वो अंडर 19 है। ईमानदारी से वहां सिलेक्शन हो, उनकी अच्छी कोचिंग हो, तो आपको फीडबैक, मतलब आपको फीड मिला, मतलब क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलती जाएगी। सही। वो ग्रास रूट होता है, वहां से निकलकर आपको अच्छे लड़के मिलते हैं। तो लड़के यही रहेंगे, आपको सिस्टम और वो लोगों को तब्दील करना है जो सदियों से क्रिकेट बोर्ड में जमे बैठे हैं। ठीक है। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप क्या देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बढ़े? क्योंकि अभी जो मैंने सुनवाया उसमें शोएब मलिक साहब ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो अगला T20 वर्ल्ड कप खेलें। हफीज ने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर दिया। आपके ख्याल में इनको काफी वक्त मिल चुका है, अब नए लड़कों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगले 4 साल के लिए सोचना चाहिए? देखिए, आप मुझे और रज़ाक को पूछेंगे तो हम कहेंगे मुझे भी खिला लें, लेकिन बनता नहीं है हमारा, ये गलत है। जो प्लेयर नज़र आ रहा है कि देखें 13 की एवरेज थी शोएब मलिक की इंग्लैंड में पिछले 20 साल में। तो ये तो मुझे पता है, मेरा ख्याल और लोगों को भी पता होगा, सिलेक्शन कमेटी के हेड को भी पता होगा। तो ये गलत किया लेके जाना। अब जो आगे इनको T20 में सेलेक्ट करेंगे, ये उनकी ज़्यादती होगी, शोएब मलिक की ज़्यादती नहीं है कि वो तो खेलना चाहेगा, वो ख्वाहिश जाहिर भी कर रहा है। लेकिन जो इनको खिलाएंगे उनकी ज़्यादती, कैप्टन हो, सिलेक्शन कमेटी हो और कोचिंग स्टाफ, उनकी ये ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, अपने साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। वो तो कहीं ना कहीं से आना चाहेंगे, लेकिन हमें नहीं लेना। हमें आगे देखना, नए प्लेयर्स देखें, अंडर 19 के जो प्लेयर परफॉर्म करके आ रहे हैं बैट्समैन, उनको ग्रूम करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उन पर मेहनत करें, उनको अच्छा करें, उनको आगे लें। कोहली अंडर 19 से आया, सही। पास्ट में हमारे बहुत से प्लेयर अंडर 19 से आते हैं।